हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में, ऐसी मेरी कामना है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा, थंबनेल में जैसे कि आपने पढ़ा कि क्या स्ट्राइक से जो है, इस हड़ताल से कुछ फ़ायदा होगा। ओला उबर की इस हड़ताल से कुछ फ़ायदा होगा ड्राइवर भाइयों को। तो ये तो वक्त बताएगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्राइक है ना, चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए और बहुत सारे शहरों के लोगों के लिए। ये स्ट्राइक जो है दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ में हुई है, लेकिन कंपनी से जुड़ा हुआ मैटर है, तो मैंने कहा बता दूं इस चीज़ को। तो ये स्ट्राइक छत्तीसगढ़ में हो रखी है, जिसमें ओला और उबर के जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने अनिश्चितकालीन स्ट्राइक कर दी है, जिससे कि वहाँ के जो मुख्य शहर हैं, ज़्यादातर मुख्य ज़िले हैं जो, वो सारे प्रभावित हुए हैं। उसमें जो है दोस्तों, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई जो स्टेशन है, वहाँ पर लोग परेशान रहे बहुत ज़्यादा। वहाँ पे कैब मिलने में हो गई है समस्या दोस्तों। तो ये जो स्ट्राइक है ना दोस्तों, कब होती है स्ट्राइक? तब होती है जब कंपनियों का जो जुल्म होता है वो बढ़ जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि स्ट्राइक ऑल इंडिया एक ही जगह पे हो, क्योंकि ओला उबर ये पूरे देश में ऑपरेट कर रही हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ऑपरेट कर रही हैं। और सबका जो है ना दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि मुंबई में जो तरीका है इनका ऑपरेट करने का वही दिल्ली में हो, जो दिल्ली में तरीका है वही चंडीगढ़ में हो। ऐसा नहीं है, हर जगह का इनका तरीका अलग है, हर जगह इनका बिल्कुल ही प्रोसेस अलग अलग भी हैं, इनके रेट्स भी अलग हैं, शहर शहर के हिसाब से रेट भी इनके अलग हैं दोस्तों। लेकिन कमीशन एक क्लेम करते हैं कि हम वही लेते हैं कि 25% हम कमीशन, 20% कमीशन, 5% जीएसटी लेते हैं। क्लेम ये यही करते हैं, लेकिन तरीका इनका अलग अलग शहरों में अलग अलग है। तो छत्तीसगढ़ में जो ड्राइवर दोस्तों परेशान हुए हैं, उनका स्ट्राइक करने का मुख्य कारण क्या है? उनका स्ट्राइक करने का मुख्य कारण ये है कि एक तो इनको लगता है कि कमीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो क्लेम की जाती है 20-25%, लेकिन कमीशन वो 30-35% ले रहे हैं। एक वजह ये। दूसरी वजह ये, जैसे कि हम लोग दिल्ली एनसीआर में हम लोग लक्की हैं कि हमें एटलीस्ट कहीं पार्किंग तो है स्टेशन पे, एयरपोर्ट वगैरह पे आपको डेडिकेटेड पार्किंग दे रखी है। और आपको ऑफिसेस खुले हुए हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप कभी कोई दिक्कत परेशानी, गाड़ी अगर ऑफ रोड हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो आप वहाँ जा सकते हो। फ़ोन सपोर्ट बहुत अच्छा काम करता है। तो एटलीस्ट हम लोग दिल्ली एनसीआर में कुछ सुविधा इनसे ज़्यादा ले पा रहे हैं छत्तीसगढ़ वालों से, या और भी ऐसे कई जो राज्य थोड़े से पीछे हैं दिल्ली एनसीआर और मुंबई की सर्विसेज से पीछे हैं वो। तो वहाँ क्या है दोस्तों, सर्विसेज इस तरीके से दे रखी हैं कि भाई आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ में, और आपको सही जवाब नहीं मिलता। ऑफिसेज नहीं बने हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, सही तरीके से आपको मतलब कॉन्टैक्ट फ़ोन सपोर्ट आपको वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, सही ऑफिसेज उपलब्ध नहीं है, वहाँ पार्किंग्स उपलब्ध नहीं है। तीसरी इनकी वजह दोस्तों ये थी कि जो ये प्राइवेट टैक्सीज़ वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रही हैं, जो कि प्राइवेट नंबर वाली गाड़ियाँ हर जगह हैं। वो तो खैर हर जगह आपको नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि जो टैक्सी गाड़ियाँ हैं दोस्तों, जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, वो बड़ा हैवी टैक्स साल के 50-50 हज़ार रुपये आप डॉक्यूमेंट्स में खर्च करते हो, फॉर्मेलिटीज़ में खर्च करते हो कमर्शियल गाड़ी की। वहीं ये प्राइवेट जो गाड़ी वाले हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, बिना कोई पैसा खर्च करे ये मज़े से बुकिंग्स कर रहे हैं और बुकिंग काट रहे हैं कमर्शियल गाड़ी की, जिससे कि लॉस पहुंचता है। और ये हर शहर में है दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में भी है, लेकिन अब जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा है। और पुलिस का जैसे इनको संरक्षण मिला हुआ है, बहुत शहरों में ऐसा ही है, प्राइवेट कार्स को संरक्षण मिला हुआ है। वो एक आरटीओ की जो है ना, जो एंट्री करवा लेते हैं, उसके बाद वो चलते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। अरे 50,000 रुपये साल के डॉक्यूमेंट से वो छोटी सी 1,000-1,500 रुपये की एंट्री अगर महीने की करवा लेते हैं, तो वो उनको बहुत सस्ती पड़ती है, जिससे कि वो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कमर्शियल कार्स को नुकसान पहुँचता है। तो ये भी एक वजह है स्ट्राइक की। तो ये ड्राइवर भाइयों ने पूरी तरीके से ओला और उबर ठप कर दी है छत्तीसगढ़ ज़िले में, राज्य में। और बहुत सारे जो मैंने बताया आपको, रायपुर वगैरह, यहाँ पर जो राजधानी है इनकी छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर इस समय ओला उबर पे ब्रेक लग गई है पूरी तरीके से। और अनिश्चितकालीन ये हड़ताल है, और कब तक चलेगी कुछ कह नहीं सकते अभी, क्योंकि अनिश्चितकालीन है ये। अब दोस्तों, स्ट्राइक दिल्ली एनसीआर में भी हमने खूब देखी हैं, कई बार हुई हैं यहाँ पर। कभी सीएनजी को लेकर के,
तो कभी प्राइस को लेकर के, रेट्स को लेकर के इनके हमें स्ट्राइक काफ़ी देखी हैं दोस्तों। एक स्ट्राइक यहाँ पर काफ़ी लंबी हुई थी, 14 दिन की स्ट्राइक चली थी एटलीस्ट 2 हफ्ते की, जिसके अंदर बहुत सारी यूनियंस अलग अलग तरीके से काम कर रही थी और काफ़ी नुकसान भी हुआ था। जिन ड्राइवरों ने गाड़ियाँ चलाई थी उसमें काफ़ी तोड़ फोड़ हुई, अपने ही भाइयों का नुकसान काफ़ी हुआ। कंपनी दोस्तों वो 14 दिन की स्ट्राइक के बाद टस से मस नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हिली, चाहे उसका कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया होगा, लेकिन वो आपके सामने झुकी नहीं। अंत में हुआ ये कि झुका कौन? ड्राइवर, क्योंकि जब घर का खर्चा चलना बिल्कुल बंद हो गया। कुछ थे जो कि मजबूत होते हैं ड्राइवर, ठीक है भाई, घर से भी थोड़ा मजबूत हैं, ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं खींच सकता, इंस्टॉलमेंट इतनी है। तो 14 दिन की वो स्ट्राइक विफल हुई, ड्राइवर फिर से काम पे लौट गए, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। लेकिन बस वही बात आ जाती है दोस्तों कि करें क्या, हमें अपने एंड पे एक आवाज़ तो उठानी होती है कहीं पर भी। आज ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कल किसी और राज्य में होगा, दिल्ली एनसीआर में भी होता है, मुंबई में भी होगा, ये तो चलता रहता है। ये तो जहाँ जुल्म थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पर आवाज़ उठानी पड़ती है, और ड्राइवर्स के पास और कोई हथियार तो है नहीं बस अपना चक्का जाम करने के अलावा। तो चक्का जाम कर देते हैं, कंपनियों तक बातें पहुँचती हैं, कहीं ना कहीं कभी कभी फ़ायदा हो भी जाता है और कभी कभी कंपनी बिल्कुल नहीं हिलती। तो ठीक है दोस्तों, हम तो यही कह सकते हैं कि हम वहाँ हैं नहीं छत्तीसगढ़ में, हम जुबानी और दिल से जो है अपना साथ दे सकते हैं अपने टैक्सी वाले भाइयों का, जो कि क्योंकि देखो वो भी हम में से ही एक हैं, हम भी उनमें से एक हैं। और बस ये है कि अभी हम वो फेस नहीं कर रहे जो वो फेस कर रहे हैं। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कम्युनिटी एक है, ड्राइवर कम्युनिटी एक है, किसी भी राज्य में हो दर्द होता है। ओला और उबर हर जगह एक जैसा बर्ताव करती ही हैं, परेशान कहीं ना कहीं लोग करती हैं, लेकिन कहीं जब ज़्यादा हो जाता है तो स्ट्राइक हो जाती है। तो वो स्ट्राइक अनिश्चितकालीन दोस्तों, वो इस चीज़ की है, दिल्ली एनसीआर और कहीं की नहीं है, छत्तीसगढ़ में है और अनिश्चितकालीन है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, उसका रिज़ल्ट क्या निकल के आता है। और बाकी चिंता ना करें, आप काम करते रहें अपना, उनके लिए भी कुछ अच्छा होगा जो भगवान सोचेगा। ठीक है दोस्तों, जानकारी दे दी मैंने आपको, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।